पिछले एपिसोड में वांग भी वांगचू के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गई थी और कहने लगी थी कि युहा हम दोनों में से किसी एक का ही हो सकता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि युहा इनको रोकने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन असल में वे इसकी आवाज को नहीं सुन पा रहे थे और इसीलिए हम देखते हैं कि युहा इसमें कुछ भी नहीं कर पाता। मगर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि आखिरकार वे दोनों भी इसे देख लेते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि वे भी इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर तो युहा भी आ गया। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लव गॉड इनको इतना आसानी से छोड़ने वाली नहीं होती और फिर कहती है ऐसा लगता है कि तुम्हें भी इसके बारे में पता चल गया, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि युहा क्लब किसी एक के लिए ही हो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर से युहा के ऊपर अटैक करने लगती है और फिर कहती है कि तुम दोनों तो अभी भी एक दूसरे का सामना नहीं कर रहे हो और अब इसीलिए ऐसा लगता है कि इस टेस्ट को अपग्रेड करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग युहा को ऐसा हालत में देख परेशान हो जाती है और फिर कहने लगती है कि प्लीज तुम युहा को हर्ट ना करो। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि लव गॉड इसे इतना आसानी से छोड़ने वाली नहीं होती और कहने लगती है कि चलो मैं चूज करने में तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। इसके बाद वो इनसे कहने लगती है कि अगर तुम दोनों में से किसी ने भी एक को मार दिया तो फिर ये चीज उसे मरने से बचा लेगी। अब इसीलिए वो इनसे कहने लगती है कि तुम फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि तुम दोनों में से जो सर्वाइव करेगा उसी के पास में युहा के साथ रहने का चांस होगा। वहीं उधर हम देखते हैं कि युहा की हालत भी काफी खराब हो गई होती है। जिसके बाद लव गॉड इनसे कहने लगती है कि युहा मरने के कगार पर है, जिसका वजह सब डिसाइड करने के लिए तुम्हारे पास में केवल 3 सेकंड है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लव गॉड इनको कोई भी चांस देने वाली नहीं होती, इसीलिए वो काउंट करते हुए इसके तरफ आने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग और वांगचू दोनों ही इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वे दोनों ही युहा को कुछ भी होते हुए नहीं देखना चाहते थे और इसीलिए वे उसे कहते हैं कि ऐसा ना करो। इसके बाद हम देखते हैं कि वांगचू इसके बारे में कोई भी देरी नहीं करना चाहती थी और इसीलिए वो वांग से पूछती है कि क्या तुमने डिसाइड कर लिया। मगर अभी भी हम देखते हैं कि वांग इस पर कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इसके बारे में क्या करे। लेकिन अभी समय हम देखते हैं कि उसके पास में और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए हम देखते हैं कि आखिरकार वो भी इसके लिए मान जाती है और फिर हम देखते हैं कि वो भी वांगचू का सामना करने के लिए रेडी हो गई थी। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वांगचू इसमें बिल्कुल भी नहीं हारना चाहती और इसीलिए वो वांग से कहती है कि मैं इसमें जरूर जीतूंगी। तभी हम देखते हैं कि युहा फिर से इनको रोकने के लिए कोशिश करने लगा था और कहने लगता है कि लव गॉड के द्वारा क्रिएट किया हुआ आफ्टर लाइफ है, जिसके वजह से तुम्हें इसके लिए आपस में फाइट करने की जरूरत नहीं है। मगर वहीं अब हम देखते हैं कि वांगचू इसमें कोई भी देरी नहीं करती और अब वो अपने पावर का यूज करके वांग पर अटैक करने के लिए चली जाती है। मगर वहीं हम देखते हैं कि वांग भी इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और अब इसीलिए वो भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ने अपने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और फिर एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वांगचू अपने ड्रैगन स्पीयर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वांग इसे रोकने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करती और वो जानबूझकर इसमें इंजर्ड हो जाती है। तब इस पर वांगचू भी उससे कहती है कि तुमने जानबूझकर इसे रोकने के लिए कोशिश नहीं किया। जिसके बाद वांग उससे कहती है कि ये शॉट तुम्हें युहा को बचाने के लिए रिपेयर करने के लिए था, लेकिन अब तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस फाइट में कभी भी गिव अप नहीं करूंगी और असल में मैंने ये शॉट तुमसे इसलिए लिया ताकि अब मैं पूरे शांति से हैप्पीनेस के लिए फाइट कर सकूं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगचू भी इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी होती है और फिर उससे कहती है कि चलो तुम अपना बेस्ट पावर दिखाओ। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वांग भी इससे टक्कर देने के लिए रेडी हो गई थी और फिर उससे कहती है कि मैं इस बैटल को जरूर जीतूंगी। मगर वहीं हम देखते हैं कि वांगचू भी इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती, इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके लगातार इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि इनके बीच में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट होने लगी थी। मगर वहीं हम देखते हैं कि वांग के पास में भी कम पावर नहीं होती, इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके लगातार इसके अटैक को रोक लेती है, जिसका वजह से हम देखते हैं कि वांगचू इसका कुछ भी नहीं कर पाती। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वांग अपने विंग नाइफ का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसका वजह से वांगचू सीधे एक पहाड़ के अंदर घुस आती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांगचू ने किसी तरह से इसे रोक लिया था और फिर वो अपने 5th सोल स्किल गोल्डन ड्रैगन रोअर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। मगर वहीं हम देखते हैं कि वांगचू भी पीछे हटने वाली नहीं होती और इसीलिए वो भी अपने 6th सोल स्किल बटरफ्लाई डांस का यूज करके इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों अपने अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए चले गए थे, जिसका वजह से इनके बीच में बहुत ही शानदार टक्कर होती है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वांग इससे कोई ज्यादा चांस नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके लगातार इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, जिसके वजह से वांगचू इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो इस बात से इसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है और इसीलिए वो अपने 6th सोल स्किल गोल्डन ड्रैगन प्लस थर्स का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती, मगर वहीं हम देखते हैं कि वांगचू इसे इतना आसानी से छोड़ने वाली नहीं होती और फिर वो अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और इसीलिए वो अपने 5th सोल स्किल लाइट गॉड पोसेशन का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देती है। मगर फिर भी हम देखते हैं कि वांग उसके गोल्डन ड्रैगन स्पीयर का अटैक को रोकने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाती और इसीलिए वो इसमें बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि अचानक से सब कुछ यहाँ बदलने लगा था, लेकिन वहीं वांग अभी भी इसका सामने इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और इसीलिए हम देखते हैं कि वो फिर से इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से वांगचू के ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन वांगचू ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और फिर हम देखते हैं कि वो भी लगातार इसके ऊपर अटैक करना
करना शुरू कर देती है, जिसके वजह से वांग अब इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यूहा इस बात से काफी परेशान हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो इनको रोकना चाहता था और कहने लगता है कि तुम सभी का असल में यूज किया जा रहा है। मगर तभी हम देखते हैं कि लव गॉड इसे अपने हाथों में पकड़ लेती है, जिसके वजह से वो इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। तभी लव गॉड कहने लगती है कि मैंने इन दोनों लोगों के सबसे असली डिजायर को एक्सप्रेस किया है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इसे ऐसा ही चलने दो, क्योंकि लव असल में तुम इंसानों का वीक पॉइंट है, जबकि मैं तो लव गॉड हूँ और इसीलिए उनकी चॉइस उनके लव का प्रोजेक्शन है। अब इसीलिए वो इससे कहने लगती है कि कोई भी इनको रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे नीचे फेंक देती है और कहती है कि आज उन दोनों में से केवल एक जिंदा बचकर यहाँ से बाहर जाएगा, इसीलिए अब तुम भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि असल में यही उनकी चॉइस है। मगर तभी हम देखते हैं कि यूहा इसके ऊपर गुस्सा होने लगा था और कहता है कि तुम तो असल में इमोशन के साथ खेलने वाली कोई इविल गॉड हो, जिसके वजह से मुझे पता है कि तुम कोई लव गॉड नहीं हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर लव गॉड इसके ऊपर हंसने लगती है और फिर उससे कहती है कि क्या मैं इमोशन से खेल रही हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पास्ट के बारे में याद करने लगती है, जहाँ वो दौड़ते हुए चिंग के पास में आई थी और फिर उससे कहती है कि तुम तो गॉड बन गए। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि चिंग ने उसे कोई डैगर मार दिया था, इसीलिए लव गॉड अब इस बात से पूरी तरह से हैरान हो जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि चिंग ने उसके साथ में ऐसा क्यों किया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके साथ में बिताए हुए पलों को याद करने लगती है, जहाँ उन दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वे कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। अब इसीलिए वो इसके बारे में याद करके कहने लगती है कि मैं भी कभी प्यार से घिरी हुई थी, लेकिन फिर उसी प्यार ने मुझे धोखा दिया और इसीलिए मुझे पता है कि इस दुनिया में प्यार क्या है। फिर वो कहने लगती है कि डिवाइन डैगर ने मेरे सर्वाइवल के आखिरी चांस को भी ले लिया, जिसका वजह से समय जैसे जैसे गुजरता गया मेरे अंदर का गुस्सा खत्म नहीं हुआ, इसीलिए जब मैं जागी तो मेरे अंदर गुस्सा पूरी तरह से भरा हुआ था और यही वजह है कि मैं पूरी दुनिया के लव को डिस्ट्रॉय कर देना चाहती हूँ। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके बारे में बात करते हुए काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं इन सबको मार देने वाली हूँ और अगर यहाँ कोई सर्वाइव भी कर गया तो भी वो हमेशा के लिए लव के क्वालिफिकेशन को खो देगा, क्योंकि उसने दूसरे आदमी को मार दिया। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि ऊपर से उसे कोई लाइट आती हुई दिखाई देती है, इसीलिए हम देखते हैं कि वो इस बात से थोड़ी सी परेशान हो जाती है और फिर कहती है कि ये क्या है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती और वो इसे पकड़ने के लिए कोशिश करती है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो इसे पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये तो असल में टैंक्सन है, जो इसे कहता है कि इविल गॉड तुम इसे रोक दो, क्योंकि फिर तुम गॉड के पास में वापस जा सकती हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे शांत कराने के लिए कोशिश करता है और कहता है कि तुम लव गॉड के बॉडी का यूज करके वर्ल्ड को डिस्टॉर्ब क्यों कर रही हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लव गॉड को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो जोर जोर से इसके ऊपर हंसने लगती है और फिर कहती है कि तुम तो हाई लेवल वाले गॉड किंग हो और मैंने कभी भी उम्मीद नहीं किया था कि तुम पर्सनली यहाँ पर आओगे। इसके बाद वो इसे कहने लगती है, मुझे पता है कि तुम सबसे ज्यादा इसे वैल्यू देते हो, लेकिन फिर भी अब तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब मैं तो इन सबको मारने जा रही हूँ और इसीलिए तुम मेरे साथ में क्या कर सकते हो। तभी हम देखते हैं कि टैंक्सन अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो असल में इसका कुछ भी नहीं कर पाता। जिसके बाद लव गॉड उसे कहने लगती है कि अगर गॉड रिल में मेरे जैसे 100 होते हैं तो भी हम तुम्हारे एक अटैक के सामने कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन ये तो असल में इंसानी दुनिया है और डिवाइन वर्ल्ड की रूल लोअर वर्ल्ड में इन्वॉल्व होने की परमिशन नहीं देती। इसके बाद वो इसे कहने लगती है कि आखिरकार तुम तो एक गॉड हो, जिसके वजह से तुम डिवाइन वर्ल्ड के रूल से बंधे हुए हो। अब इसीलिए हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और कहने लगती है, लेकिन मैं तो कोई गॉड नहीं हूँ, जबकि मैं तो पहले से ही मरी हुई हूँ, इसीलिए मैं इस रूल से आजाद हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहा भी ये सारी चीजें देख रहा होता है, लेकिन असल में वो अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाता। तभी लव गॉड उसे कहने लगती है कि अगर तुम गॉड किंग भी हो तो क्या हुआ, लेकिन इसके बाद भी तुम किसी इंसान को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि यूहा इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और कहता है कि क्या यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं गॉड के बैटल के बीच में कुछ कर सकूं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सबसे पहले अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है और कहता है कि मुझे वांग और उसके फ्रेंड्स को किसी तरह से यहाँ से निकालना होगा, नहीं तो फिर वे यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मगर अभी भी हम देखते हैं कि लव गॉड इसे इतना आसानी से छोड़ने वाली नहीं होती, इसीलिए वो फिर से अपने पावर का यूज करना शुरू कर देती है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि यूहा इस बार इसमें कुछ भी नहीं कर पाता। इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसे पकड़ कर नीचे गिरा देती है और फिर इस पर बहुत सारे अनडेड सोल अटैक करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि स्नो गर्ल भी इसकी हेल्प करने के लिए बाहर आ जाती है, इसीलिए वो भी अपने आइस पावर का यूज करके अटैक करने लगती है। जबकि वहीं हम देखते हैं कि इसके वजह से यूहा को बहुत अच्छा चांस मिल गया था और इसीलिए वो यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर पाता, इसीलिए हम देखते हैं कि अनडेड सोल फिर से इसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और अब इस तरह से वे फिर से इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि लव गॉड इस बात से काफी खुश होने लगती है, क्योंकि आखिरकार यूहा अब इसके चंगुल में फिर से फंस गया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग और वांगचू अभी भी आपस में फाइट कर रहे होते हैं, जिसके बाद लव गॉड इनसे कहने लगती है कि यूहा अपने मौत के कगार पर है, इसीलिए अगर तुम दोनों में से किसी ने भी एक को मार दिया तो फिर मैं उसे मरने से बचा लूंगी। मगर तभी हम देखते हैं कि वांग को इसके ऊपर डाउट होने लगता है, इसीलिए वो वांगचू को रोकने के लिए कोशिश करती है, मगर वहीं हम देखते हैं कि वांगचू को इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आता। जिसके बाद वांग कहने लगती है कि लव ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि लव ना ही तो सेल्फिश होता है और ना ही पॉजेसिव। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो लव गॉड के
ऊपर गुस्सा होने लगती है और फिर उससे कहती है कि तुम लव गॉड का नाम डिजर्व नहीं करती, क्योंकि तुम्हें तो असल में पता ही नहीं है कि लव क्या है। फिर वो कहने लगती है कि लव असल में लाइट और शैडो के एटर्निटी का इंटरवोवन है, जिसका मतलब है ब्रोकनेस के बीच में ग्रो होने का करेज होना। इसीलिए वो कहती है कि अगर किसी को युहाव के लिए मरना है तो फिर वो इंसान मैं हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग चू इस बात से काफी परेशान हो जाती है और फिर उससे कहने लगती है कि वांग तुम्हें क्या करने जा रही हो, मगर हम देखते हैं कि वांग इससे कोई जवाब नहीं देती और फिर वो अपने ही पावर का यूज करके अपने आप को मार देती है। इसके बाद वो कहने लगती है कि युहाव तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग की पूरी बॉडी बटरफ्लाई में बदल जाती है, जिसे देख वांग चू भी इस बात से काफी हैरान हो गई थी। मगर कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वे यहाँ से गायब हो जाते हैं और फिर वे इस तरह से युहाव के पास में आ गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाव भी असल में बेहोश पड़ा हुआ था, लेकिन तभी कुछ देर के बाद वो होश में आ जाता है, जहाँ उसे अपने सामने वांग दिखाई देती है, जो इसे कहती है कि अब तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो, क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ गई हूँ। इसके बाद वो कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे पावर के ऊपर यकीन है और अब इसीलिए मैं सभी को चियान कुन वैली से बाहर लेकर जाने वाली हूँ। तभी युहाव कहने लगता है कि लव गॉड भी फीलिंग के साथ में नहीं खेल सकती। जिसके बाद वांग उससे कहती है मुझे नहीं लगता कि वो कोई गॉड है। तब इस पर युहाव भी उसे कहने लगता है कि हाँ तुमने सही समझा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लव गॉड के कहे हुए बातों को याद करने लगता है, जिसका वजह से अब उसे इसके बारे में समझ में आ गया था और फिर वो कहता है कि अगर इविल गॉड उसके बॉडी को इन्फेक्ट कर सकता है, जो कि असल में पहले से ही अनडेड क्रिएचर है, तो फिर मुझे लगता है कि उस पर नेक्रोमेंसी का भी असर होना चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि वांग इसे होश में लेकर आ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाव ने अपने पावर का यूज करके किसी तरह से अपने आप को आजाद करा लिया था और अब वो इस तरह से नेक्रोमेंसी का पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि लव गॉड को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने एलिमेंट्री लेवल वाले अनडेड मैजिक से मेरे साथ में कुछ कर पाओगे। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि युहाव इसके बातों पर ध्यान नहीं देता और अब वो इसी तरह से अपने पावर का यूज करते हुए इसके तरफ आने लगता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि अब इसके वजह से तैंग सेन को बहुत अच्छा चांस मिल गया था, इसीलिए वो युहाव से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया। इसके बाद हम देखते हैं कि तैंग सेन इलेक्ट्रोलक्स को बाहर निकालने के लिए रेडी हो जाता है और फिर कहता है कि पुराने फ्रेंड अब तुम्हारी बारी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स भी इसके लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि युहाव तुम्हारा टीचर यहाँ पर आ गया। तब इसे देख लव गॉड हैरान होते हुए कहती है कि ये तो डेथ गॉड है, जिसका वजह से इसके सामने गॉड की पावर भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। अब इसीलिए हम देखते हैं कि लव गॉड इस बात से काफी हैरान होती है और फिर युहाव से पूछती है कि आखिरकार तुम कौन हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाव भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और फिर उसे कहता है कि मैं तो अनडेड का स्कर्ज हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि युहाव इसमें कोई देरी नहीं करता और वो अपने होली नेक्रोमेंसी वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने डेड गेट को भी ओपन कर दिया था, जिसका वजह से अब यहाँ पर इनके बहुत सारे सोल्जर आ जाते हैं और फिर युहाव इनसे ऑर्डर देता है कि तुम इनको मार दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे भी तुरंत इसके लिए रेडी हो जाते हैं और फिर वो सभी अपने पावर का यूज करके अनडेड को मारने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनके सामने कोई भी अनडेड कुछ नहीं कर पाता और वे इनको बहुत ही आसानी से मारने लगते हैं। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि लव गॉड इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और फिर वो कहने लगती है कि तुम तो मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, लेकिन इसके बाद भी गॉड के खिलाफ में वॉर शुरू करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो अपने पावर से इसका कुछ नहीं कर पाती और तभी युहाव भी अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लव गॉड अभी भी इसके सामने इतना आसानी से हार नहीं मानती और वो अभी भी इसके साथ में फाइट करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसके सामने ज्यादा टाइम के लिए कुछ नहीं कर पाती और आखिरकार युहाव अपने पावर का यूज करके इसे इंजर्ड कर देता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसने इसे कैद भी कर लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्सी से कोई चांस नहीं देता और वो अपने पावर का यूज करके यहाँ पर बहुत सारे डेड गेट को ओपन कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने इसके पावर का यूज करके इस पर अटैक कर दिया था, इसीलिए वो अब इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती और फिर हम देखते हैं कि आखिरकार वो इसमें मारी जाती है। जिसके बाद अगले सिनेमा में फिर से शायद उसी को देखते हैं जो कि युहाव को इसके लिए थैंक यू कहती है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में भी जरूर बताना।